कहते हैं कि देश में अगर कहीं की सियासत को समझना है तो फिर बिहार की सियासत को समझ लीजिए। अगर वहां की सियासत समझ में आ गई तो देश की सियासत समझ में आ जाएगी। जरा सोचिए, नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनको शपथ दिलाई है। इस दौरान बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दोनों को दिलाई गई है। वहीं अगर निर्दलियों की बात करें तो निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने मंत्रिमंडल में शपथ ली है। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार मांझी की हम पार्टी से विधायक संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं जेडीयू विधायक विजय चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के समय राजभवन में मोदी मोदी के नारे लगे। सुबह इस्तीफा सौंपकर 128 विधायकों का समर्थन पत्र भी साथ में सौंप दिया था और वहां बहुमत के लिए चाहिए 123। बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, यही आंकड़ा आप मिला लेंगे तो 123 हो जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम के 4, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन पत्र भी साथ में सौंपा गया। राज्यपाल को इस्तीफे के 6 घंटे बाद नीतीश ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत 9 लोगों ने राजभवन में शपथ ग्रहण की है। बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू से मुख्यमंत्री और 3 मंत्री, हम से 1 और 1 निर्दलीय को मंत्री बनाया गया है। राजस्थान की बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान और एमपी के बीच ईआरसीपी को लेकर सुलह की घड़ी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, या कहा जा सकता है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच दिल्ली में एमओयू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्रालय के अंदर कार्यक्रम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार और डबल इंजन के जरिए ईआरसीपी को दौड़ाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले ईआरसीपी को लेकर जयपुर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद दोनों दिल्ली रवाना हो गए। एसीएस जल संसाधन अभय कुमार, चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद और दिल्ली भी मौजूद। दिल्ली में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर होने हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के श्रम शक्ति भवन में ये एमओयू होना है। जयपुर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है, सालों पुराना उलझा हुआ मुद्दा सुलझने की कगार पर पहुंच चुका है। दोनों राज्यों से लगने वाली नदियों को लेकर यह पूरा मामला अटका हुआ था। गहलोत सरकार के दौरान कई बार केंद्र से जल शक्ति मंत्री ने कहा कि आप डिपेंडेबिलिटी को चेंज कीजिए, केंद्र के नियमों के हिसाब से कीजिए। वो इस योजना पर काम कराने के लिए, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा हासिल कराने के लिए तैयार है, लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अटल जी के समय नदी जोड़ो कार्यक्रम को कांग्रेस ने डंप किया, ऐसा कहा गया मोहन यादव की तरफ से। एमपी के भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिलों को फायदा इससे होगा और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस योजना के जरिए 7 डैम बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान के अंदर इस योजना का प्रारूप और स्वरूप दोनों क्या होगा। एमओयू जो बनाया गया है उसकी डिपेंडेबिलिटी क्या होगी। मेरे सहयोगी विनोद चौहान जुड़ गए हैं। विनोद, कहते हैं कि दिल्ली दरबार से अगर कोई रास्ता निकलता है तो फिर उसके मायने होते हैं। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कुछ जानकारी लग पा रही है कि जो एमओयू जिस पर हस्ताक्षर होने हैं उसमें डिपेंडेबिलिटी 90 वर्सेस 10 है, 75 वर्सेस 25 है, और क्या इसको इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा और केंद्रीय परियोजना का दर्जा हासिल करा दिया जाएगा। जी देखिए, जहाँ तक केंद्रीय परियोजना के दर्जे की बात है वो तो कैबिनेट में रखा जाएगा मामला दिल्ली में। और दूसरी बात जो आपने करी वो 90-10 के रेशो में यहाँ पर समझौता हुआ है और एमओयू में वही बात सामने आएगी। इसके अलावा देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे। थोड़ी ही देर बाद उनकी मौजूदगी में
श्रम शक्ति भवन में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहुंच गए हैं। उनकी मौजूदगी में MOU होगा। बड़ी बात यह है, देखिए राजस्थान ने जितने पानी की डिमांड करी थी वो पूरा पानी मिलेगा। 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र के लिए पानी मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए पानी मिलेगा, और इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश को भी इतना ही पानी सिंचित क्षेत्र के लिए मिलेगा। और 8 जिले उन्होंने जुड़वाए हैं, 8 जिलों में, मध्य प्रदेश के 8 जिलों में पानी दिया जाएगा। और देखिए 50-50 के रेशो में, यानी जितना पानी राजस्थान को मिलेगा उतना ही मध्य प्रदेश को मिलेगा। एक महत्वाकांक्षी योजना जो लंबे समय से लंबित थी, केंद्रीय जल आयोग में लंबित थी, अब पिछले महीने सहमति बनी है। और फर्स्ट इंडिया ने पहले ही कह दिया था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में MOU हो सकता है, और आज वह दिन आ गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ MOU पे हस्ताक्षर होंगे, और राजस्थान की तरफ से ACS जल संसाधन अभय कुमार MOU पे हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही संशोधित ड्राफ्ट का अनुमोदन कर चुके हैं, और अब हस्ताक्षर की बारी ACS जल संसाधन अभय कुमार की है। तो थोड़ी देर बाद ही बैठक शुरू होगी। बताया जा रहा है बैठक आधे घंटे ही चलेगी। तमाम तैयारियां हैं, केवल MOU पे हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन विनोद, अगर आप ये कह रहे हैं कि डिपेंडेबिलिटी 50 वर्सेस 50 की रहेगी, तो उसके अंदर राजस्थान की डिपेंडेबिलिटी क्या है? क्योंकि जो पहले मामला अटका था वो केंद्र यही तो कह रहा था कि भाई इसको 75 वर्सेस 25 के रेशो में लेकर आइए, तब तो हम इस पर रजामंदी दें। अगर ये 50-50 के रेशो में है तो रजामंदी नहीं होगी। हालांकि आप दूसरा पहलू समझा रहे हैं, राजस्थान में क्या अभी भी रिजर्व वाटर 75% और जो यूज करने वाला वाटर वो 25%, ये ही प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जो डिपेंडेबिलिटी की मैंने कहा बात करी है, वो पानी उपलब्धता की बात करिए। जो बात 90-10 का रेशो था वो पैसे की बात थी। जो 35,000 करोड़ रुपए बताए जा रहे थे, उनमें से जो केंद्र को पैसा देना है वो 90% केंद्र को देना है, बाकी 10% राज्यों को देना है। इसमें राजस्थान पहले ही 10% से ज़्यादा पैसा ERCP पर खर्च कर चुका है। और देखिए राजस्थान के 26 बांधों से जुड़े अब 72 बांधों की बारी आ गई है। 72 बांधों में ये पानी पहुँचाना है। जिस तरीके से नदियों को जोड़ने की बात थी, उसको लेके पहले 26 बड़े बांधों की बात थी, लेकिन अब छोटे बांधों को मिलाकर 72 बांध हो गए हैं। डिपेंडेबिलिटी बराबर रहेगी। देखिए पानी का वितरण जो है वो रेशो दोनों के लिए बराबर रखा गया है। मैं उस बात को कह रहा हूँ कि जो कुल लागत है 35,000 करोड़ रुपए, उसमें से 90% जो हिस्सा है वो केंद्र का रहेगा और 10% राज्यों को देना है। इस बात पर सहमति बनी है और MOU में यही बात रखी जाएगी। और केंद्र ने नई 3 शर्तें भी रखी हैं, हालांकि वो शर्तें भी सामने नहीं आई है। MOU के बाद खुलासा हो पाएगा कि दोनों राज्यों को किस रूप में काम करना होगा। और वो जो 3 शर्तें हैं, दरअसल जो सवाल कर रहा हूं, सवाल दरअसल ये है कि जो 50% पानी राजस्थान को मिलेगा, जो बराबर का पानी राजस्थान को मिलेगा, उसमें रेशो क्या रहेगा? क्योंकि बांध बनेंगे, बांधों के अंदर रिजर्व वाटर रहेगा। तो पहले जो बात थी वो ये थी कि भाई 50% पानी को हम रिजर्व रखेंगे और 50% को हम पेयजल और कृषि के लिए इस्तेमाल करेंगे। केंद्र ये कह रहा था कि नहीं, 75% को आप रिजर्व रखेंगे और 25 को आप इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल यही बात है। 75 को रिजर्व रखा जाएगा, 25 को खर्च किया जाएगा। इसी पर सहमति बनेगी। हालांकि देखिए अभी संशोधित ड्राफ्ट में इन्होंने क्या चेंजेस करे हैं वो सामने नहीं आया। अब हम श्रम शक्ति भवन में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद बैठक में क्या कुछ रहता है। जी अच्छा, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री क्या पहुंच चुके हैं? जल शक्ति मंत्रालय से जो भी अधिकारी वहां पहुंचे हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं? दोनों राज्यों के बीच में मध्यस्थता की जिम्मेदारी किसकी है? अभी भवन में सोलंकी जी, भवन में मैं प्रवेश सोलंकी जी भवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। ठीक है, आप अंदर प्रवेश कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जिसका इंतजार था वो इंतजार 13 जिलों का खत्म होता हुआ। हालांकि अब जो बांध है उनमें बड़े और छोटे दोनों बांधों को मिला लिया जाए तो 70 से ज्यादा बांध होंगे जो इस परियोजना के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब ये योजना इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो रही है और उसके साथ केंद्र 90-10 के रेशो में पैसा खर्च करेगा। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट की कुल लागत आएगी उसका 90% केंद्र देगा और 10% राजस्थान देगा। जो अनुमानित लागत इसकी लगाई गई वो शुरुआत में लगभग 44,000 करोड़ के आसपास की लगाई गई। कहा जा रहा है कि 16,000 करोड़ के आसपास राजस्थान खर्च कर चुका है। लेकिन इसमें राहत की बात यह होगी
कि जो खर्च किया गया है उसमें से 4400 करोड़ के आसपास अगर स्टेट के हिस्से को छोड़ दिया जाएगा तो 12,000 करोड़ के आसपास सेंटर राजस्थान को वापस करेगा पैसा, और उसके अलावा इस परियोजना में पूरा पैसा केंद्र खर्च करेगा। लेकिन योजना अब ये जो बनेगी वो पहला 50-50 के समझौते के साथ, यानी कि 50% पानी मध्य प्रदेश इस्तेमाल करेगा, 50% पानी राजस्थान इस्तेमाल करेगा। जो राजस्थान के हिस्से में 50% पानी आएगा उसका 75% 75% रिजर्व वाटर होगा और 25% 25% कृषि और पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो अभी तक बात सामने आई है। हालांकि जब एमओयू को हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे उसके बाद यह खुलासा होगा कि इंटरनल जो शर्तें रखी गई हैं वो क्या हैं, अंदरूनी शर्तें क्या हैं, क्योंकि एमओयू में सब कुछ स्पष्ट लिखा जाएगा। और जो ये कहा जा रहा है कि एमपी ने अपनी तरफ से 3 शर्तें रखी हैं, वो शर्तें क्या हैं वो भी एमओयू में हस्ताक्षर के बाद सामने आएंगी। पहला तो तब अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बताया जाए कि भाई डिपेंडेबिलिटी क्या रहने वाली है, किस रेशो के अंदर पैसा खर्च होना है, एमपी के अंदर कितने बांध बनेंगे, राजस्थान में कितने बांध बनेंगे, जो वाटर इधर फ्लो करके आएगा उसका एग्जिट रूट क्या रहेगा, उस दौरान कितना पानी राजस्थान रिजर्व कर सकता है और कितना कृषि और पेयजल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये तमाम वो बातें हैं जो एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद सामने आएगी। आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली प्रदेश भर का दौरा करेंगे। दरअसल 31 जनवरी से 7 फरवरी के बीच 8 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव की तैयारी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फीडबैक भी लेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान से होकर जानी है और तीनों नेता लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं से संवाद करेंगे। शुरुआती चरण में श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण में तीनों नेता संवाद करेंगे। राजस्थान को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, निवेशक ही हमारा एकमात्र वीआईपी के नारे की थीम पर सरकार आगे बढ़ेगी। सिंगल विंडो से एक कदम आगे बढ़ रही है सरकार। अभी तक तो क्या कहा जा रहा था कि हमारे यहां निवेश करने के लिए कोई भी आइए, सिंगल विंडो सिस्टम उनको मिलेगा, यानी कि एक विंडो से हर समाधान मिलेगा। लेकिन वर्तमान वजनलाल सरकार इससे एक कदम आगे बढ़ रही है। साथ ही निवेशकों को ऑनलाइन क्लियरेंस की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुजरात मॉडल का गहनता से अध्ययन किया। अब उद्योग विभाग जुटा है निवेश प्रोत्साहन योजना का खाका तैयार करने में। बड़े निवेश के प्रस्तावों को निश्चित समय में मंजूरी मिल सकेगी। अब कहिए कि वैलेंटाइन नहीं है, अब दरअसल मातृ पितृ पूजन दिवस है। जी हां, जहां बीजेपी की शासन की सरकार है वहां अब मातृ पितृ पूजन दिवस के तौर पर ही वैलेंटाइन डे को मनाया जाएगा। स्कूलों में 14 फरवरी को पूजन दिवस मनाने को लेकर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में पहले से मनाया जा रहा मातृ पितृ पूजन दिवस और अब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी इस दिवस को मनाने की तैयारी है। अगले साल से शिक्षा विभाग के कैलेंडर में भी इसे शामिल किया जा सकता है, यानी कि शिक्षा विभाग का जो कैलेंडर है उसमें वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ दिवस राजस्थान में भी अंकित कर दिया जाएगा। दरअसल अप्रैल 2018 में शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिए थे आदेश। 14 फरवरी को हर साल स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के आदेश दिए गए थे। शिक्षा विभाग के शिविरा कैलेंडर में इसको शामिल किया जाएगा। हालांकि घोषणा तक सीमित रहा था आदेश, कांग्रेस ने आते ही इस पर रोक लगा दी थी। अब जरा सोचिए, मातृ पितृ दिवस पर भला रोक कैसे लगाई जा सकती है, लेकिन लगाई गई। अब फिर से स्कूल में पूजन दिवस मनाने को लेकर चल रहा विचार विमर्श। वहीं 15 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।